Hello, my dear students. I am Khan sir from Wawal, Gandhinagar, Genius Classes, Director of Genius Classes. And today we will learn a lesson. The lesson name is Simple Past Tense. Okay, and the topic name is Active and Passive Voice in Simple Past Tense. So, my dear students, first of all, at the very outset, Uh, good evening to all my respected students. Uh, you can you can show on the screen simple past tense, simple past tense, active and passive voice, standard 10 to 12th GSCB and CBSC. Okay. Next, first I would like to uh, speak a definition of simple past tense. First definition of simple past tense. Definition ये है, simple past tense shows an action completed in the past. सिंपल पास्ट टेंस की जो डेफिनेशन है वो क्या करती है, सोच दिखाती है, क्या एक्शन, एक क्रिया दिखाती है, कंप्लीटेड इन द पास्ट, जो पास्ट में कंप्लीटेड हो गई हो, पास्ट में खत्म हो गई हो। जैसे यहाँ पर लिखा है एग्जाम्पल, आप देख सकते हो, आई प्लेड क्रिकेट यस्टरडे। ये जो प्लेड है वो क्या बताता है, पास्ट फॉर्म दिखाता है। शी विजिटेड अहमदाबाद लास्ट वीक, तो विजिट का V2 क्या होता है, पास्ट फॉर्म, तो विजिटेड होता है। और दे वॉच्ड क्या है, दे वॉच्ड अ मूवी लास्ट नाइट, तो ये जो वॉच्ड है वो क्या है, पास्ट फॉर्म है। ओके, तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन थी, डेफिनेशन थी सिंपल पास्ट टेंस की, और कुछ एग्जांपल थे। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो नाउ लेट्स स्टार्ट द रूल्स ऑफ सिंपल पास्ट टेंस। यूज सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब V2। एक्शन इज completed in the past। इन दिस सेंटेंस एक्शन इज completed in the past। ये जो टेंस के अंदर क्या होता है, जो एक्शन होती है ना, वो पास्ट के अंदर कंप्लीट हो गई होती है। ठीक है, और हम जो वो फॉर्म्स है, जैसे V1, V2, V3, V4, V5, है ना, इस तरह से हम क्या पढ़ेंगे, V2 जो है उसके ऊपर हम फोकस करेंगे कि V2 जो है वो सिंपल पास्ट दिखाता है। ओके, तो उसमें क्या क्या पॉइंट्स हाईलाइट किए होते हैं। यूज टाइम एक्सप्रेशन, उसमें टाइम एक्सप्रेशन की बात होती है। जैसे यहाँ पर देखो, ये V1 ये V2 है, प्ले है V1 है, प्ले का पास्ट क्या होता है, प्लेड। गो का पास्ट क्या होता है, वेंट। एंड राइट का पास्ट होता है रॉट। ये बेसिक रूल्स ऑफ इंफॉर्मेशन थी जो हमने यहाँ पर अच्छी तरीके से लिखी हुई है। ठीक है, लेकिन मेन चीज क्या याद रखनी है स्टूडेंट्स, कि आपको जो वर्ब फॉर्म्स है उसमें से V2 के ऊपर ही कंसंट्रेट करना है। V2 है, वही हमारा सिंपल पास्ट टेंस है। ओके, नेक्स्ट, फिर टाइमलाइन या तो सिंबॉलिक वर्ड्स जो है उसको हम फोकस करेंगे। तो कैसे पता चले, तो आई वुड लाइक टू स्पीक सम सिंबॉलिक वर्ड्स एंड टाइमलाइन वर्ड्स ऑफ सिंपल पास्ट टेंस, लाइक यस्टरडे, एगो, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, इन 2020 एक्सेट्रा। ये जो सब वर्ड्स है, ये मतलब सिंबॉलिक वर्ड्स है। ठीक है, जिससे पता चलता है कि ये सिंपल पास्ट टेंस है। ओके, नेक्स्ट, ये आपको नोट डाउन कर लेने हैं अपने नोटबुक के अंदर, और लिख देने हैं, राइट डाउन करके लिख लेना है। इससे आपको अच्छी तरह से आपको ये नोट डाउन करोगे तो आपको बाय हार्ट भी साथ में कर देना है। ओके, ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम देख सकते हैं, आगे देखो, आप देख सकते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर। I would like to speak the structure matter of simple past tense, active and passive voice. Structure active voice, subject plus V2 plus object, and passive voice and in passive voice, object plus was were plus V3 plus by plus subject. There, this is the structure of simple past tense, active and passive voice, both. Okay.
यहाँ पर हम देख सकते हैं एक्टिव वॉइस के एग्जाम्पल एंड देन आई विल गिव यू सम एग्जाम्पल of active and passive voice in simple past tense. First, we can see on the screen. First example is he played cricket. He played cricket. जो play है उसका past क्या होता है? Played होता है. क्या होता है? Played होता है. तो हमने स्ट्रक्चर में देखा ये सब्जेक्ट है उसमें यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? ही. V2 जो है वो यहाँ पर क्या है? प्लेड. और ऑब्जेक्ट क्या है? क्रिकेट. ओके. तो हम इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में ट्रांसफर करेंगे तो पैसिव वॉइस में पहले क्या रखना है हमको? पहले क्या लेना है? ऑब्जेक्ट. तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? क्रिकेट. तो हमने फर्स्ट प्लेस पे लिया है क्रिकेट. फिर ये दोनों देखो वॉज एंड वर. तो देखना है कि सिंगुलर है कि प्लूरल है. ऑब्जेक्ट को चेकआउट करना है. अगर वो सिंगुलर है तो वॉज रखेंगे, अगर प्लूरल है तो हम वर रखेंगे. तो यहाँ पर जो सिंगुलर क्रिकेट है तो इसके बाद में क्या लिखा है यहाँ पर? वॉज. तो नीचे भी वॉज. फिर यहाँ पर देख सकते हैं ये V2 का हमको V3 करना है, लेकिन प्लेड का V3 वही होता है, प्लेड ही होता है. तो देखो यहाँ प्लेड है, उसका प्ले हमने क्या किया? प्लेड किया. प्लस कंपलसरी क्या रखना है? बाय. और सब्जेक्ट ये ही जो है ही का क्या होता है? हिम. आपने वो पढ़ा होगा स्टैंडर्ड 9 के अंदर ये जो टेबल होता है सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट का. तो आई होता है उसका मी करते हैं, ऑब्जेक्ट मी होता है. वी का जो ऑब्जेक्ट होता है अस होता है. और सेकंड पर्सन के यू का जो यू सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्ट यू होता है. फिर ही अगर सब्जेक्ट ही है उसका ऑब्जेक्ट हिम होता है. अगर सब्जेक्ट शी है उसका ऑब्जेक्ट हर होता है. अगर सब्जेक्ट इट है तो उसका ऑब्जेक्ट इट ही रहता है. और आगे अगर सब्जेक्ट दे है तो उसका ऑब्जेक्ट क्या होता है? देम हो जाता है. एक्टिव में से हम पैसिव करते हैं तो दे का क्या हो जाता है? देम हो जाता है. ओके. आगे देखते हैं. जैसे यहाँ पर देख सकते हैं हम शी रॉट अ लेटर. तो यहाँ पर देखो अ लेटर ऑब्जेक्ट है. थर्ड थर्ड प्लेस के ऊपर अ लेटर दिया है. तो अ लेटर को हम पहले रखेंगे क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो आप ऑब्जेक्ट. तो ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? अ लेटर. लेटर सिंगुलर है मतलब यहाँ वॉज वर में से क्या रखेंगे? वॉज. ये जो रॉट है V1 राइट, V2 रॉट, V3 रिटर्न. तो यहाँ पर देख सकते हैं तो यहाँ रॉट रॉट का क्या हुआ? रिटर्न. और कंपलसरी क्या है? बाय. तो नीचे हमने क्या रखा? बाय. और सब्जेक्ट शी जो है उसका भी अभी मैंने आपको इंफॉर्मेशन दी कि सी का क्या हो जाता है? हर हो जाता है. इसी तरह दे वॉच्ड टीवी. तो यहाँ पर देखो दे जो है अ, जे यहाँ पर दे सब्जेक्ट है, वॉच ऑब्जेक्ट है और टीवी ऑब्जेक्ट है. ओके. तो टीवी जो है वो सिंगुलर है तो टीवी को हमने आगे रखा. तो ऑब्जेक्ट है मतलब यहाँ पर टीवी ऑब्जेक्ट है तो आगे ऑब्जेक्ट को हमने आगे लिया. और उसके सिंगुलर है टीवी के हिसाब से हमने क्या लिखा? वॉज. फिर वॉचडा का V3 वही होता है वॉच्ड. प्लस बाय. बाय को इसी तरह रखना है. और दे का क्या हो जाता है? देम. इसी तरह वी क्लीन द रूम. तो द रूम को आगे ले लेंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट है. फिर सिंगुलर है मतलब उसके लिए वॉज रखेंगे. क्लीन का वही रहता है क्लीन्ड. तो और प्लस बाय. और वी का क्या हो जाता है? अस. और इसी तरह द टीचर टॉट इंग्लिश. तो इंग्लिश ऑब्जेक्ट है तो इंग्लिश को आगे ले लेते हैं इंग्लिश. फिर इंग्लिश सब्जेक्ट सिंगुलर है मतलब देख सकते हो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इंग्लिश के बाद यहाँ क्या हो जाएगा? वॉज. क्योंकि सिंगुलर है. टॉट का वही होगा टॉट. प्लस बाय. और टीचर का द टीचर वही रखेंगे तो में कोई फर्क रहेगा नहीं. ओके माय डियर स्टूडेंट्स. नेक्स्ट वी वी कैन सी द नेगेटिव sentences active and passive voice. First like to ask and first like to speak specially active voice structure. Subject plus did not plus V1 plus object. In passive voice object plus was were plus not plus V3 plus by plus subject. ये जो स्ट्रक्चर है आपको नोटबुक के अंदर राइट डाउन कर लेना है क्योंकि ये स्ट्रक्चर आएगा तो ही आपको एक्टिव में से पैसिव आप ट्रांसफर मतलब चेंज कर सकते हो. ओके. तो देख सकते हो सब्जेक्ट यहाँ पर जो ये सब सेंटेंस क्या एक्टिव वॉइस में? ही डिड नॉट प्ले क्रिकेट. तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? ही. फिर डिड नॉट का यूज किया है देख सकते हो आप. फिर V1 क्या है? प्ले. और ऑब्जेक्ट है क्रिकेट. तो पैसिव वॉइस में क्या करना है? ऑब्जेक्ट को हम फर्स्ट ले लेंगे. तो क्रिकेट क्या है? ऑब्जेक्ट. तो ऑब्जेक्ट हमने ले लिया हुआ है.
फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्रिकेट सिंगुलर है तो हम वॉजर में से क्या लेंगे, वॉज प्लस नॉट, तो ऐसे ही सेंटेंस नेगेटिव है तो नॉट तो रखना ही पड़ेगा, प्लस नॉट प्लस ये V1 है, मतलब प्ले जो V1 है उसका V3 क्या होगा, प्लेड, क्या होगा, प्लेड, प्लस बाय, तो बाय को बाय ही रखना है, और ही का हमने आगे देखा, ही का क्या हो जाएगा, हिम, ही का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। इसी तरह तुम देख सकते हो शी डिड नॉट राइट अ लेटर, तो अ लेटर को आगे ले लेंगे हम, अ लेटर, फिर सिंगुलर है मतलब वॉज, नॉट को ऐसे ही रख देना है नॉट, राइट का वित्र क्या होता है, रिटर्न, प्लस बाय, और शी का क्या हुआ, हर। थर्ड एग्जाम्पल देख सकते हो स्टूडेंट्स, दे डिड नॉट वॉच टीवी, तो यहाँ पर देख सकते हो आप, टीवी को हमने आगे रखा हुआ है, तो सिंगुलर है तो हमने वॉज और में से क्या यूज किया है, वॉज, प्लस नॉट का यूज हुआ है, प्लस वॉच का वॉच्ड होता है, और प्लस बाय तो ऐसे ही कंपलसरी है, और दे का क्या करना है, देम। और लास्ट एग्जांपल, वी डिड नॉट क्लीन द रूम, ओके, तो रूम, द रूम जो है वो ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को हमने आगे ले लिया, वो भी सिंगुलर है, तो वॉज और में से हम वॉज का यूज करेंगे, प्लस नॉट का यूज तो नेगेटिव सेंटेंस में आएगा ही आएगा, प्लस क्लीन जो है उसका V3 क्या होगा, V3 करना है हमको, V1 का क्या करना है, V3, तो क्लीन्ड होगा, प्लस बाय, और V जो है उसका यहाँ पर करा किया जाएगा अस, क्या किया जाएगा, अस। ओके माय स्टूडेंट्स, ये थे हमारे नेगेटिव सेंटेंस। आपने बहुत, ये आपको मेन चीज क्या करनी है, उसका स्ट्रक्चर आपको अच्छे से राइट डाउन कर लेना है, बाय हार्ट कर देना है। ओके देखो, and then I would like to speak the structure matter of interrogative sentence, active and passive voice. In active voice, did plus subject plus V1 plus object plus interrogative mark, question mark. In passive voice, was were plus object plus V3 plus by plus subject plus question mark. So this is the structure matter of interrogative sentence in active and passive voice in simple past tense. इन एक्टिव वॉइस में आप देख सकते हो डीड शुरुआत में आएगा, डीड ही प्ले क्रिकेट, ओके, तो हम पैसिव वॉइस में क्या करेंगे, डीड का यूज पैसिव वॉइस में नहीं हो सकता, तो देख लेना है, क्रिकेट अगर सिंगुलर है तो आगे क्या रखेंगे, वॉज, फिर ऑब्जेक्ट में क्या लेना है, क्रिकेट, फिर प्ले का क्या हो जाएगा, प्लेड, बाय तो कंपलसरी है, और जो ही है उसका क्या करना है, हिम, और लास्ट में भूल नहीं करनी, क्वेश्चन मार्क जो है वो कंपलसरी पुट डाउन करना है, राइट डाउन करना है। तो आंसर क्या हुआ, वॉज क्रिकेट प्लेड बाय हिम, ओके। सेकंड एग्जांपल, डिड शी राइट अ लेटर, तो हम अ लेटर जो है वो ऑब्जेक्ट है, लेकिन वो ऑब्जेक्ट सिंगुलर सिंगुलर है, इसकी वजह से आगे क्या रखेंगे हम पैसिव वॉइस में, वॉज, फिर ऑब्जेक्ट लेंगे, ऑब्जेक्ट है अ लेटर, फिर राइट का क्या होगा, यहाँ पर रिटर्न, बाय तो कंपलसरी है ही, और शी का क्या होगा, हर, फिर से इंट्रोगेटिव मार्क। डिड दे वॉच टीवी, तो तुम देख सकते हो टीवी सिंगुलर मतलब यहाँ रखेंगे वॉज, फिर ऑब्जेक्ट लेंगे टीवी, क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ पर देख सकते हो आप, V3 है, वॉच का क्या हो जाएगा, वॉच्ड, प्लस बाय बाय का बाय रखेंगे, और जो सब्जेक्ट दे है उसका देम किया जाएगा, और बाद में लास्ट में क्वेश्चन मार्क, वॉज टीवी वॉच्ड बाय देम। लास्ट वन, डिड वी क्लीन द रूम, तो द रूम सिंगुलर है, तो सिंगुलर के हिसाब से हम क्या रखेंगे, वॉज, फिर द रूम जो ऑब्जेक्ट है, फिर V3 रखेंगे, क्लीन का क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्लीन्ड, ये कंपलसरी याद रखना है, प्लस बाय तो कंपलसरी है, और वी का क्या किया जाएगा, अस, और लास्ट में बिना भूले आपको क्वेश्चन मार्क करना है। ओके नेक्स्ट, ये जो है स्टूडेंट्स, ये जो है WH क्वेश्चंस है, WH क्वेश्चंस के अंदर देखेंगे कि भाई आई वुड लाइक टू स्पीक एंड शो यू द स्ट्रक्चर मैटर ऑफ simple past tense in active and passive voice, especially in WH question sentence. Okay, first we take in active voice, WH plus did plus subject plus V1 plus object plus question mark. In passive voice, WH plus was were plus object plus V3 plus by plus subject plus question mark. एक्टिव वॉइस में देखते हैं आप, देखो क्या है, व्हाट डिड ही राइट, है ना, तो देखो यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया, यहाँ पर WH है, व्हाट, डिड का यूज भी है, ठीक है, फिर सब्जेक्ट भी है ही, और
V1 राइट है, ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या करना है? तो बहुत घबराने की बात नहीं है। ऑब्जेक्ट नहीं है तो कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन याद क्या रखना है, जो भी WH क्वेश्चन दिया गया है वो वही का वही रहेगा फर्स्ट प्लेस के ऊपर। व्हाट, तो यहाँ भी व्हाट रह जाएगा। यहाँ पर रखना तो ये था, तो यहाँ पर हमको क्या करना था, रखना है was were। was were रखना है, लेकिन यहाँ पर तुम देख सकते हो ऑब्जेक्ट दिया ही नहीं गया, तो हम यहाँ रखेंगे was were में से क्या रखेंगे, was। फिर थर्ड जो वन है वो ऑब्जेक्ट का प्लेस है, लेकिन ऑब्जेक्ट ना दिया गया हो तो ऑब्जेक्ट को नहीं लिखना, डायरेक्ट क्या लिखेंगे हम, V3। तो देखो was were आ गया, तो राइट का क्या होगा, V3। रिटर्न प्लस बाय, बाय का बाय रखेंगे, और ही का क्या हो जाएगा, हिम। तो व्हाट वाज रिटन बाय हिम, ये हुआ पैसिव वॉइस। याद रखना है, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम डायरेक्टली ऑब्जेक्ट को नहीं लेना, हम डायरेक्ट क्या रखेंगे, टू बी फॉर्म के बाद, वॉजवर के बाद, ठीक है, क्या रखेंगे हम, डायरेक्टली V3 रखेंगे। ओके, नेक्स्ट, वेयर डिड दे प्ले क्रिकेट। तो यहाँ पर देखो क्रिकेट ऑब्जेक्ट दिया गया है। सेकंड एग्जांपल यहाँ देख सकते हैं आप, सेकंड एग्जांपल देखते हैं, वेयर डीड दे प्ले क्रिकेट। तो जो WH की जो WH जो है उसका जो क्रम है वो फिक्स है, WH का WH, तो वेयर रखा जाएगा। लेकिन देखना है क्रिकेट सिंगुलर है, तो सिंगुलर के हिसाब से क्या रखना है, वॉज, फिर ऑब्जेक्ट लेना है। यहाँ पर देखो ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट को यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट। फिर इसके बाद क्या रखना है, V3। तो प्ले का V3 क्या होगा, प्लेड। फिर उसके बाद कंपलसरी बाय, तो यहाँ पे रखा है बाय। फिर यह रखना है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, दे, तो दे का क्या होगा, देम। और लास्ट में बिना भूले रखना है क्वेश्चन मार्क। तो आंसर हुआ वेयर वॉज क्रिकेट प्लेड बाय देम। नेक्स्ट, व्हेन डिड सी कंप्लीट होमवर्क। तो यहाँ पर देखो WH में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे ही रखना है व्हेन। फिर होमवर्क सिंगुलर है इसलिए हमने क्या रखा, वॉज और में से वॉज, ऑब्जेक्ट क्या है, होमवर्क, तो होमवर्क हमने यहाँ रखा। फिर V3 कंप्लीट जो है उसका क्या होगा, कंप्लीटेड प्लस बाय। फिर यहाँ शी है तो उसका क्या होगा, हर। और लास्ट में बिना भूले हम लिखना है क्वेश्चन मार्क को ऐड करना है। वाई डिड दे वॉच टीवी। तो देखो वाई का वाई रहेगा, फिर सिंगुलर टीवी है मतलब उसके लिए रखेंगे वॉज, टीवी ऑब्जेक्ट है। फिर V3 रखेंगे वॉच्ड, वॉच का क्या होगा, वॉच्ड प्लस बाय, फिर देखा किया जाएगा थैम, और लास्ट में बिना भूले क्वेश्चन मार्क। हाउ डिड यू फिनिश द वर्क। तो हाउ को ऐसे ही रखना है क्योंकि फर्स्ट क्रम में लिखना है। और आप देख सकते हैं वॉज वर में से अब द वर्क जो है सिंगुलर, उसके हिसाब से क्या रखा हमने, वॉज। फिर द वर्क जो ऑब्जेक्ट है वो नीचे लिया जाएगा। फिर फिनिश, फिनिश का क्या होगा, फिनिश्ड प्लस बाय। फिर जो यू है, और यू का कोई चेंज नहीं होगा, यू का ऑब्जेक्ट यू ही रहता है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। लास्ट, I would like to speak about the structure matter of who in simple past tense, active and passive voice. हम पहले देखेंगे, फर्स्ट वी टेक द स्ट्रक्चर ऑफ who प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इन पैसिव वॉइस, इन पैसिव वॉइस में क्या लिखेंगे, बाय whom स्ट्रक्चर है ये। तो who का क्या करना है, who का बाय whom कंपलसरी करना है। फिर उसके बाद कंपलसरी सिंपल पास्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब्स है was एंड were। फिर उसके बाद लिखना है ऑब्जेक्ट, उसके बाद आएगा V3। और इसमें बाय नहीं आएगा क्योंकि बाय आगे आ गया है, बाय को लिखा नहीं जाएगा। और V3 के बाद डायरेक्टली अगर अदर वर्ड्स है तो लिखना है, अगर अदर वर्ड्स नहीं है तो क्वेश्चन मार्क आप कर सकते हो। जैसे हु टॉट इंग्लिश, तो पैसिव वॉइस क्या होगा, हु का पहले क्या कर देना है, बाय whom। फिर देखो इंग्लिश सिंगुलर है, सिंगुलर के हिसाब से हम क्या रखेंगे, वॉज और में से वॉज। फिर ऑब्जेक्ट लेना है, तो ऑब्जेक्ट को हम लेंगे, ऑब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश, तो इंग्लिश रखा जाएगा। फिर ये टीच है, सॉरी टॉट है, उसका टॉट का क्या रहेगा, टॉट ही रहेगा, टीच टॉट टॉट। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हु क्लीन द रूम, तो हु का क्या कर देंगे हम, हु का बाय whom। द रूम सिंगुलर है तो वॉज रखा जाएगा। द ऑब्जेक्ट क्या है, द रूम। और लास्ट में V3 रखना है, तो क्लीन का क्या होगा, क्लीन्ड का तो क्लीन्ड ही रहेगा इस एज इट इज। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हु कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, तो हु का क्या कर देंगे हम, बाय whom। और द प्रोजेक्ट सिंगुलर है,
उसके हिसाब से हम क्या लिखेंगे, वॉज, और उसके बाद ऑब्जेक्ट कंपल्सरी है द प्रोजेक्ट, और लास्ट में कंप्लीटेड का V2 पास्ट रहता है कंप्लीटेड। ठीक है, इस तरह से हम यही रखना है, कोई चेंज नहीं करना। ओके, तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ देख सकते हो आप जीएससीबी बोर्ड प्रैक्टिस और सीबीएसई में दोनों सेम आता है। तो चेंज इनटू पैसिव वॉइस के अंदर देख सकते हो 4 एग्जाम्पल दिए गए हैं। तो आप ये 4 एग्जाम्पल अपने नोटबुक में लिख देना। आप खुद से आपको क्या करना है, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करके आपको जो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना है, आपको लेक्चर कैसा लगा वो मुझे आप बता सकते हो। ओके, तो मैं यहाँ पर ये चैनल को आपको देखो, ये आपको याद आया, आपको चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करना है और शेयर भी करना है। ऐसे वीडियोस आपको एक्टिव पैसिव और ग्रामर के हर पॉइंट आपको यहाँ पर डाले जाएंगे, आपको लर्न करने हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, ओके, टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।